अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा डेमो लेक्चर है ग्रुप थ्योरी के ऊपर। और हमारा सबसे जो पहला टॉपिक है वो है नॉर्मल सर्कल। वैसे इससे पहले मैंने अगेन जो है ना वो 3 डेमो लेक्चर्स जो हैं वो लिए हुए हैं। मैंने ग्रुप में भी उनका लिंक शेयर किया हुआ है। इसमें मैंने बेसिक ग्रुप्स क्या होता है, सब ग्रुप, उसके एमसीक्यूज, काफी सारी चीजें मैंने उसके अंदर डिटेल से बताई हुई हैं। तो अब जो हमारा मेन फोकसिंग का टॉपिक है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल सब ग्रुप भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से रिलेटेड काफी एमसीक्यूज भी आ जाते हैं पेपर में। तो इस वजह से मैंने आज का जो टॉपिक है वो नॉर्मल सब ग्रुप लिखा। कल के लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स करेंगे। और उसके अलावा उससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये जो आज के हमारे 3 टॉपिक्स हैं, नॉर्मल सब ग्रुप, सिंपल ग्रुप एंड फैक्टर ग्रुप, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। और हमारी कोशिश यही होगी कि हम जितने ज्यादा मुश्किल हो सके एमसीक्यूज करें, क्योंकि अगर हम मुश्किल करेंगे तो पेपर में जब आप जाएंगे तो आपको इजी लग रहा होगा बहुत ज्यादा, तो इसमें आपका ही फायदा है। तो नॉर्मल सब ग्रुप को देख लें। जाहिर बात है आपको हार्ड स्टेप पे जाने के लिए पहले इजी स्टेप से गुजरना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या चीज होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि इफ एच डज नॉट इक्वल्स टू 5, यानी आपने एच जी का एक सब ग्रुप उठाना है। लेकिन ये चीज याद रखनी है कि वो 5 नहीं होना चाहिए, एम्पटी नहीं लेना किसी भी सूरत में। इसमें भी एक तो आपने एम्पटी नहीं लेना। दूसरा, जब आप सिंपल ग्रुप की बात करोगे वहां पे भी आपका जो ग्रुप है वो एम्पटी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपने सबसे पहले याद रखनी है कि आप जी को या एच को एम्पटी नहीं मान के चलोगे जब भी आप किसी स्पेसिफिक डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे। क्योंकि जाहिर बात है नॉर्मल सब ग्रुप के लिए आपको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए होता है जिस जो कोई ना कोई वैल्यू रखता हो, जबकि 5 में तो कोई चीज नहीं होती। तो इस वजह से आप 5 कंसीडर नहीं कर रहे। तो एच को आप नॉर्मल सब ग्रुप कहते हो जी का। सबसे अहम बात कि एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। एमसीक्यूज में आ जाता है कि बताएं एच किसका नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा, एच एच का बनेगा, जी का बनेगा, या हो सकता है वो के और एल आपको कोई से भी 2 सब ग्रुप्स और दे दे या कोई और किसी डिफरेंट वे से एलिमेंट्स दे दे। तो याद रखिएगा कि एच जो है वो हमेशा जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, क्योंकि जी आपके पास यूनिवर्सल सेट है, यानी मेन आपका सेट है ये। और अक्सर बुक्स में जी को कैपिटल एक्स से भी डिनोट किया जाता है, हो सकता है वो नोटेशन चेंज कर दे। तो नोटेशन से आपने कंफ्यूज नहीं हो। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एच जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, लेकिन तब होगा जब वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। आपने इसकी कंडीशंस को याद रखना है। तो कंडीशन क्या है कि जी एच जी इनवर्स अगर आपके पास एच के इक्वल आ जाए, ये कंडीशन अगर आपकी होल्ड कर जाए, तो आप कहते हो एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। एक बात याद रखिएगा, ये जो नॉर्मल सब ग्रुप है इसका सेकंड नेम है सेल्फ कॉन्जुगेट, या इसे इनवेरिएंट भी कहा जाता है। इसके 2 नेम्स हैं। अब सेल्फ कॉन्जुगेट कैसे होगा, अगर आपने मेरा लेक्चर सुना हो पिछला, तो सेल्फ कॉन्जुगेट में हम क्या करते थे, हम कह रहे थे कि हम किसी भी एलिमेंट एच के ऊपर जी को राइट और लेफ्ट इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो सेंटर वाला एलिमेंट अगर वापस आ जाए तो हम कहते थे कि वो जो ग्रुप था वो सेल्फ कॉन्जुगेट था। तो यहाँ पे भी देखें नॉर्मल सब ग्रुप में भी वही वाली बात ही होल्ड कर रही है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप को हम सेल्फ कॉन्जुगेट भी कहते हैं। लेकिन सेल्फ कॉन्जुगेट में और में नॉट बी नॉर्मल सब ग्रुप्स, ये इन दोनों में रिलेशनशिप है। उसके अलावा आपको पता है कि जी अगर दूसरी साइड पर जाएगा तो इसको आप इस तरीके से सिंपलीफाई करके लिख पाओगे। या आप इसे ये भी कह सकते हो कि ये आपने क्या किया हुआ है, इसमें राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल है। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि नॉर्मल सब ग्रुप में क्या होता है, कोसेट्स का कंसेप्ट यूज करते हैं, किस चीज का कंसेप्ट यूज करते हैं, तो उसमें हम राइट एंड लेफ्ट कोसेट्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। अब जी आपने ग्रुप में से कोई एलिमेंट ले रहे थे, फॉर एग्जांपल जी में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो स्मॉल जी का मतलब है कि आपने पहले 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर 3 लेना है। तो पहले आपने 1 को एच से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को एच से करना है, फिर 3 को एच से मल्टीप्लाई करना है। एच भी कोई सेट होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर जी 1 2 3 है तो मैं एच ले रही हूँ 2 और 3। तो आपने जी के हर एलिमेंट को पकड़ के ना एच के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो दोनों साइड्स का आंसर जब इक्वल होगा तो इसका मतलब ग्रुप आपके पास नॉर्मल सर्किट है। याद रखिएगा, हम क्योंकि एमसीक्यूज की तैयारी करते हैं तो लेक्चरर का जो टेस्ट होता है उसमें सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं होंगे सॉल्व करने वाले।
मोस्टली जो ये ग्रुप थ्योरी है इसमें से ना स्टेटमेंट्स बहुत आती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। बस ये चीजें मेन आती है यहाँ पे, या कोई शॉर्ट ट्रिक टाइप चीजें आती हैं। बट शॉर्ट ट्रिक्स नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर स्टेटमेंट का काम करती हैं। तो नॉर्मल सब ग्रुप में इसलिए आपका जो मेन फोकस है वो इसके रिजल्ट्स एंड नोट वगैरह जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया वो आपने याद करना। बाकी शॉर्ट ट्रिक्स जो मेन थी वो आपके पास ग्रुप और सब ग्रुप्स की थी। अगर आपने मेरे फर्स्ट 3 डेमो लेक्चर्स देखे हो तो उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ। उसके बाद नोटेशन याद रखिएगा कि नॉर्मल सब ग्रुप को कैसे जो है वो डिनोट करते हैं। उसको इस टाइप से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है जिससे हम इसको ऐसे लिखते हैं, या अक्सर इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इस टाइप से करके ऐसे भी लिखा जाता है, या एक ट्राइंगल बना के उसके नीचे लाइन भी लगा देती है, तो दोनों वे से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली यही वाली नोटेशन को जो है ना आगे यूज करूंगी। तो अब जो आपने समझ लिया कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है और उसमें एलिमेंट्स को कैसे हम सेल्फ कॉन्जुगेट के मेथड से मल्टीप्लाई करवाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम उसमें राइट एंड लेफ्ट को सेट्स लेते हैं। तो मेन आपका जो पर्पस है वो नोट यानी थ्योरम्स की स्टेटमेंट याद करना। सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट है वो है कि इफ जी इज अ ग्रुप देन एवरी सब ग्रुप विल बी नॉर्मल, नॉर्मल इन जी। ये चीज जी का तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल है वो जी में ही होगा हमेशा। तो यहाँ पे सबसे अहम बात है कि जी अबिलियन है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि द फॉलोइंग ग्रुप्स आर नॉर्मल, ऑप्शन में आ जाएगा। अब ऑप्शंस में उसने काफी सारे सेट्स दे देने हैं। फॉर एग्जांपल पहले में उसने V4 दे दिया है, दूसरे में उसने S3 दे दिया है, तीसरे में उसने कह दिया है बोथ ए बी, फोर्थ में कह दिया कि नन ऑफ दिस। तो आप किसको बताओगे कि कौन सा इसका नॉर्मल सब ग्रुप है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ग्रुप जो अबिलियन होगा। तो आपको पता है कि V4 आपके पास क्या है, अबिलियन होता है, V4 इज एन अबिलियन ग्रुप। और V4 को पहले मैं बता चुकी हूँ, इट इज अ कलाइन 4 ग्रुप। ये अबिलियन तो होता है लेकिन साइक्लिक नहीं है, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप इन द वर्ल्ड। तो जी जो है वो आपके पास अगर अबिलियन है तो वो हमेशा हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इस कंसेप्ट को आप आगे क्वेश्चंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे जो ग्रुप अबिलियन होगा। अभी आप याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट साथ साथ याद करते जाइएगा, ये भी आपको आगे बहुत हेल्पफुल करेंगी जब मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगी तब। सेकंड ये है कि इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी विद इंडेक्स 2 देन एच इज नॉर्मल इन जी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे फेमस है इंडेक्स वाली बात। ये तो अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन भी अक्सर आप लोगों ने पेपर दिया हो तो ये आ जाता है कि अगर आपके पास एच जो है वो जी का कोई भी सब ग्रुप है लेकिन उसका इंडेक्स 2 है तो वो हमेशा नॉर्मल होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप मैंने लिया उसका ऑर्डर क्या है, 4 है। मैंने उसका सब ग्रुप लिया उसका ऑर्डर 2 है। जब मैंने डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया, तो इसका मतलब ये है ये इंडेक्स है। इंडेक्स मैंने पहले आपको बताया भी है कैसे निकालते हैं, ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाय उसके सब ग्रुप का ऑर्डर। तो जो भी आंसर होता है वो उसका इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे भी आपने देखा इंडेक्स 2 निकला है। तो ऐसा ग्रुप जिसका इंडेक्स 2 हो वो हमेशा हमेशा नॉर्मल होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि कोई ग्रुप नॉर्मल है और आप देखना चाहो कि उसका इंडेक्स 2 है, तो लाजमी नहीं है कि उसका इंडेक्स 2 हो। तो यानी मैं सिंपल कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास किसी ग्रुप का इंडेक्स 2 और निकल रहा है तो वो हमेशा नॉर्मल होगा। लेकिन अगर एच नॉर्मल है जी में, देन उसका इंडेक्स 2 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मे और मे नोट का यहाँ पर केस है। इसकी एग्जांपल अभी आपको भी मैं आगे करवाती हूँ क्वार्टरनियन ग्रुप में Q8 में। तो Q8 के जितने भी सब ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे नॉर्मल होते हैं। लेकिन उसके सब ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं जिसका ऑर्डर 4 है। तो जाहिर बात है अब ये ऑर्डर 4 का ग्रुप है, अब ये नॉर्मल होता है लेकिन इसका इंडेक्स 2 नहीं है। तो कन्वर्स वाली बात देखें क्वार्टरनियन के अंदर होल्ड नहीं करती। तो अगर काउंटर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे तो आपने बताना है कि क्वार्टरनियन ग्रुप का एक सब ग्रुप होता है जिसका ऑर्डर 4 है। तो वो नॉर्मल तो होता है लेकिन उसका इंडेक्स 2 नहीं है, लेकिन वो फिर भी नॉर्मल सब ग्रुप का काम करता है। तीसरा पॉइंट है सेंटर ऑफ एनी ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल इन जी। अब ये सेंटर वाली बात भी आपको बहुत हेल्प करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये बिलियन वाला, इंडेक्स वाला और सेंटर वाला, इससे आप बगैर क्वेश्चन को सॉल्व किए इन स्टेटमेंट्स को अप्लाई करके ना विद इन सेकंड बता सकते हो कि आपके पास ग्रुप में कौन कौन सा जो आप सब ग्रुप उठा रहे हो वो नॉर्मल है कि नहीं। अदरवाइज नॉर्मल ये जो ऊपर इनवर्स का मेथड है उससे चेक करना बहुत मुश्किल है, तो ये नोट एज अ शॉर्ट ट्रिक आपके पास काम करेंगे।
तो सेंटर को वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगेन भी सेंटर को डिफाइन करूंगी, सेंटर और सेंट्रलाइजर को। तो सेंटर मैंने आपको पहले बताया था कि सेंटर वो एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं, कम्यूट यानी अबिलियन कम्यूटेटिव का रोल प्ले करते हैं, तो उससे हम कहते हैं कि वो सेंटर है। तो अगर आप किसी ग्रुप का सेंटर आप निकाल लेते हो तो सेंटर वाले एलिमेंट्स हमेशा नॉर्मल होते हैं। जैसे Q8 है, आपको पता है Q8 का सेंटर कौन कौन सा है, +-1 है, तो ये जो +-1 होगा ये हमेशा अपने ग्रुप के अंदर नॉर्मल होगा, यानी ये हमेशा Q8 के अंदर नॉर्मल है। तो आपको तो वैसे भी पता है Q8 के सारे सब ग्रुप्स नॉर्मल होते हैं, और ये उसका सेंटर है। तो अगर सेंटर है तब तो ये ऑलवेज ऑलवेज इस Q8 के अंदर नॉर्मल होगा। और यहाँ से मुझे एक और बात भी अंडरस्टैंडिंग में आई। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसका भी कन्वर्स होल्ड नहीं कर रहा। देखें, सेकंड वाले का भी कन्वर्स होल्ड नहीं कर रहा था, और फर्स्ट वाले का भी होल्ड नहीं करता। इसके लिए भी Q8 की एग्जांपल है। आपको पता है कि अगर कोई ग्रुप अबिलियन है तो उसका सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल होता है, लेकिन अगर कोई सब ग्रुप नॉर्मल है तो क्या जी अबिलियन होगा? नहीं होगा। मे नोट का केस कैसे, मुझे यहीं से पता चल गया Q8 से। देखें, ये जो +-1 है ये नॉर्मल है, सब ग्रुप नॉर्मल है, लेकिन ये जो ग्रुप खुद है Q8 ये तो नॉन अबिलियन ग्रुप है, ये अबिलियन नहीं है। Q8 इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप। तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि ये जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है इसका भी कन्वर्स होल्ड नहीं करता, सेकंड का भी कन्वर्स होल्ड नहीं करता, और जाहिर बात है थर्ड का भी होल्ड नहीं करेगा कि अगर कोई ग्रुप नॉर्मल है तो लाजमी नहीं है वो सेंटर हो। कैसे, Q8 का मैं कोई सब ग्रुप ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने +-1 ले लिया, +-I ले लिया, ये हमेशा Q8 के अंदर नॉर्मल होता है। लेकिन ये कीवर्ड के अंदर नॉर्मल तो है, लेकिन भाई ये जो मेरे पास मैंने जो लिया है ये 4 ऑर्डर का ग्रुप सब ग्रुप लिया है, ये तो सेंटर नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी कन्वर्स होल्ड नहीं करता। अब आप एक बात माइंड में स्केच बना लें कि जितने भी ये इसके पॉइंट्स है ना वो Q8 के अंदर होल्ड नहीं करती, कन्वर्स में आप Q8 की एग्जांपल इजीली दे सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये है, कोई मुझसे पूछ सकता है कि ये जो आपने सब ग्रुप लिया है जिसका ऑर्डर 4 है, ये Q8 के अंदर कैसे नॉर्मल है? ये नॉर्मल है कैसे मुझे पता चला? देखिए, Q8 का ऑर्डर 8 होता है, सब ग्रुप का ऑर्डर क्या था, 4 है, तो 4 2 8, इंडेक्स 2 आ गया, तो इंडेक्स 2 वाला ऑलवेज नॉर्मल होता है। मैंने सेकंड स्टेटमेंट अप्लाई की। तो याद रखिएगा, नॉर्मल के लिए आपने सिर्फ ये स्टेटमेंट्स अप्लाई करनी है, आपका काम इजीली हो जाएगा। वो आपको ऐसा ट्रिकी एमसीक्यूज नहीं देगा जिसमें आप बड़े बड़े इन्वर्स निकालने बैठे हो, और वैसे भी वहां इतना खास स्पेस भी नहीं होती कि आप कर पाओ, तो वो कोई ट्रिकी टाइप ही चीज देगा जिसमें ये स्टेटमेंट्स अप्लाई हो रही होंगी। नेक्स्ट में है कि ड्राइव सब ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल इंजन। तो ड्राइव सब ग्रुप को वैसे मैं पहले अच्छे से बता चुकी हूँ कि कैसे हम जो है ना सेट ऑफ कम्यूटेटर से ड्राइव सब ग्रुप को डिफाइन करते हैं। काइंडली इस पे लिखे ना। अभी मैं खुद रेज भी नहीं कर पा रही। अच्छा, क्या लिखा हुआ है ड्राइव सब ग्रुप की बात मैं बता रही थी। तो सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर आपके पास ड्राइव सब ग्रुप होता है, तो जो ड्राइव सब ग्रुप होता है वो भी हमेशा नॉर्मल होता है जी में, लेकिन कन्वर्स इसका भी होल्ड नहीं करेगा। वैसे ड्राइव सब ग्रुप वाली स्टेटमेंट बहुत कम यूज होती है, सबसे फेमस और हर क्वेश्चन पे अप्लाई होने वाली ये पहली 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो इसको तो भैया आप जबानी याद रखें। उसके बाद ये फिफ्थ वाली भी कम अप्लाई होती है, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट आ सकती है कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है, आपने उसके सीरो पी सब ग्रुप निकाल लिए हैं, अगर वो यूनिक है तो वो हमेशा नॉर्मल होता है। वैसे ये मैंने सीलो पढ़ाया नहीं है, लेकिन नेक्स्ट में पढ़ाऊंगी कि सीलो पी सब ग्रुप कैसे निकालते हैं। पी ग्रुप आपको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड काफी एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो वैसे यूनिक का मतलब है कि S3 के ना 2 सीलो पी सब ग्रुप होते हैं, एक 2 ऑर्डर का होता है और एक 3 ऑर्डर का होता है। 2 ऑर्डर का भी यूनिक होता है, 3 ऑर्डर का भी यूनिक होता है। तो वो जो 2 ऑर्डर का होता है और वो 3 ऑर्डर का होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है जी के ऊपर। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ना इस S3 की एग्जांपल के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बाद में मैं आपको डीपली जो है ना पी सब ग्रुप निकालना बताऊंगी। फिर सीलो की 3 थ्योरम्स हैं फेमस, उनको भी अप्लाई करना सिखाऊंगी कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो तब मैं वहां पे आपको नॉर्मल की भी अगेन समझा दूंगी कि कैसे हम सीलो पी सब ग्रुप निकालते हैं, और ऐसा ग्रुप जिसके यूनिक सीलो पी सब ग्रुप होते हैं और यूनिक वाले सब ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा नॉर्मल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल। तो वो कहता है आपके पास एक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, अगर आप उसके जितने भी सब ग्रुप्स उठा लो तो वो हमेशा नॉर्मल होते हैं जी। ये फेमस बात है, ये इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक से रिलेटेड सारी आपके पास स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये बात तो याद रखिएगा।
क्योंकि साइक्लिक की बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स है। मैंने आपको पहले ग्रुप में भी निकालना सिखाई है, सब ग्रुप में भी कैसे निकालते हैं, और भी मैंने आपको छोटे छोटे वे से कैसे नंबर ऑफ जनरेटर्स एलिमेंट निकालते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप भी निकालना सिखाया मैंने। तो उसमें आपने खुद भी देखा था जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स थी वो साइक्लिक ग्रुप के ऊपर अप्लाई हो रही थी, नॉन साइक्लिक पे अप्लाई नहीं हो रही थी। नॉन साइक्लिक पे बहुत कम शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई होती हैं, तो साइक्लिक पे तकरीबन सारी की सारी आ जाती हैं। तो इसलिए साइक्लिक वाला जो टॉपिक है आपके पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एक मैंने क्वेश्चन टाइप लिखा हुआ है कि हाउ मेनी नॉर्मल सब ग्रुप इन अ साइक्लिक ग्रुप। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि साइक्लिक ग्रुप है तो ये बताओ उसके टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स कितने निकलेंगे। तो वो कितने निकलते हैं, टाउ ऑफ एन होते हैं। टाउ ऑफ एन और आइलर फाइव फंक्शन, इसको मैं अपने डेमो लेक्चर्स में पहले अच्छे से बता चुकी हूँ कि कैसे हम टा फंक्शन लेते हैं और कैसे हम आइलर फाइव फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो मैंने अगर आपको याद हो बताया था टा एन को हम सब ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, और सबसे अहम बात कि मैं साइक्लिक की बात कर रही हूँ, नॉन साइक्लिक की बात नहीं कर रही। अगर नॉन साइक्लिक होगा तो तब आपने टाइन वाला थ्योरम अप्लाई नहीं करना, ये चीज याद रखिएगा। तो साइक्लिक पे सिर्फ ये कंडीशन अप्लाई होती है और इसके टा एन नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखे हुए डेमो के, वैसे मैंने ग्रुप में यूट्यूब पे भी पब्लिक किया हुआ है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि वो क्या चीज है। और डी एन के नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कैसे निकालने हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स। अभी याद रखिएगा मेरा आई थिंक सेकेंड लेक्चर था जिसमें मैंने आपको टाउ फंक्शन के बारे में समझाया था। तो उस टॉपिक के अंदर हमने नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स निकाले थे, डी एन के निकाले थे। ठीक है। अब ये भी याद रखिएगा कि वो जो शॉर्ट ट्रिक थी वो शॉर्ट ट्रिक थी टा एन प्लस एन। डी एन के अंदर नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स निकालना चाहो, लेकिन कंडीशन ये थी कि वो नॉर्मल सब ग्रुप साइक्लिक हो। यानी वो शॉर्ट ट्रिक साइक्लिक पे अप्लाई हो रही थी, लेकिन ये नॉन साइक्लिक के ऊपर अप्लाई हो रही है। ये बात याद रखनी है मेन। वो शॉर्ट ट्रिक साइक्लिक पे थी और उसमें शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था टा एन प्लस एन। इतने डीएन के अंदर साइक्लिक नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। लेकिन अब नॉन साइक्लिक पर कितने होते हैं, वो ये होते हैं। इस ये देखिए आपने इसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। टा एन प्लस थ्री अगर एन इवन हो, और अगर एन ओड हो तो टा एन प्लस वन करना है आपने। बाकी टाइम तो मैंने आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाया था, उस टाइम पे काफी सारी हमने एग्जांपल की थी टाइम की कि कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बस ये मैं बताना चाह रही थी कि पिछला साइकिल के लिए था, ये नॉन साइकिल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट Q8 है। Q8 के बारे में यहाँ पे देखें क्या है। Q8 आपको पता है कॉटनियन ग्रुप होता है और इसका सेकंड नेम है ऑक्टिक ग्रुप। और इसके अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस के, इस टाइप के इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। और इसकी स्पेसिफिक बात ये है कि ये ग्रुप आपके पास नॉन अबिलियन होता है। ठीक है। आपको पता है कि हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है, लेकिन अबिलियन जो है वो लाजमी नहीं है साइक्लिक हो। ये ग्रुप नॉन अबिलियन है, इसका मतलब ये लाजमी तौर पे क्या होगा, नॉन साइक्लिक। अब Q8 के सबसे पहली बात तो ये आपको सारे सब ग्रुप्स पता होने चाहिए, जुबानी याद कर लें। ये आपको आगे काफी ज्यादा हेल्प करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर। वैसे मुश्किल तो नहीं है याद करना। Q8 के सब ग्रुप्स एक तो आइडेंटिटी होगा और Q8 खुद इटसेल्फ। ठीक है, ये तो आपका पता है फिक्स है। इसे आप ट्रिवियल सब ग्रुप्स भी कहते हैं या इसे आप इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स भी कहते हैं। उसके अलावा इसके जो प्रॉपर सब ग्रुप है वो प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस आई, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस जे, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस के, यानी इसके तीन फोर ऑर्डर के हैं, एक जो है वो टू ऑर्डर का है। और मैंने आपको बताया था पहले कि ये जो इसके जितने भी सब ग्रुप्स हैं सारे प्रॉपर, वो सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं Q8 के अंदर। फिर मैंने नीचे रीजन बताया है कि क्यों ये सारे नॉर्मल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं वन एंड Q8 आर बोथ नॉर्मल। क्यों, आइडेंटिटी और खुद ग्रुप इटसेल्फ, ये तो नॉर्मल होगा क्योंकि ये उसके ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं। ट्रिवियल सब ग्रुप्स तो ऑलवेज नॉर्मल होते हैं, यानी इम्प्रॉपर लाजमी होंगे। मेरा मसला किस पे है, प्रॉपर के ऊपर है कि वो है कि नहीं है। तो प्लस माइनस वन Q8 के अंदर नॉर्मल होगा। क्यों, क्योंकि Q8 का सेंटर होता है प्लस माइनस वन, और अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि सेंटर जो होता है वो हमेशा जो है वो नॉर्मल होता है। इसके ऊपर मैंने सेंटर वाली शॉर्ट ट्रिक अप्लाई की। बाकी ये जो फोर ऑर्डर के बचते थे, इसके ऊपर मैंने वो इंडेक्स वाली अप्लाई की। चार दो आठ, दो आ रहा है तो इसका मतलब इंडेक्स टू है, और इंडेक्स टू वाला ऑलवेज नॉर्मल होता है। तो इसके ऊपर मैंने कौन सी ट्रिक अप्लाई की थी, इंडेक्स वाली शॉर्ट ट्रिक अप्लाई की है। देखिए शॉर्ट ट्रिक के जरिए कैसे मैंने बता दिया वो नॉर्मल है, अगर मैं चेक करने बैठी तो बहुत लेंथी हो जाना था ये।
अब नॉर्मल सब ग्रुप्स याद कर लें एस एन के, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। एस एन के जो आपने नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स बताने हैं एस एन के, अगर एन इज इक्वल टू 4 है तो इसके 4 नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। अगर एन इज इक्वल टू 4 नहीं है तो इसके हमेशा 3 ही नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि सिर्फ एन इज इक्वल टू 4 के लिए 4 नॉर्मल सब ग्रुप्स क्यों है, बाकी के लिए सिर्फ 3 की वैल्यू फिक्स क्यों है। असल में 4 आपके पास एक स्पेसिफिक ग्रुप बन जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा, आप S3 ले लो, S5 ले लें, S6, S7, S8, S9, S10 अप टू 100 जितने भी ले लें, उसके सिर्फ 3 होते हैं नॉर्मल सब ग्रुप्स, एक आइडेंटिटी, एक खुद ग्रुप, और दूसरा एक AN होता है। ठीक है, ये 3 इसके लाजमी होते हैं। लेकिन S4 के अंदर क्या होता है, S4 के अंदर 4 होते हैं, E होता है, खुद ग्रुप होता है, एक A4 होता है, और एक्स्ट्रा आ जाता है V4। ये इसकी आइसोमॉर्फिक होता है जिसकी वजह से V4 भी आ जाता है, बाकी में तो V4 नहीं आ सकता ना, जारी बात है। तो V4 सिर्फ एक के अंदर आता है जिसकी वजह से इसके 4 बन जाते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं SN की बात करूं, तो SN में 4 के अलावा जितने भी हैं उसके कितने होते हैं, सिर्फ 3 नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं। अब वो आपसे चेकिंग का मेथड तो बिल्कुल नहीं पूछने वाला, वो पूछेगा कि ये कितने होते हैं तादाद में, तो आपने ये वाली शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है और इसके जरिए बताना है कि इसके कितने होते हैं। बाकी सेंटर वाली बात को तो मैंने अगेन बता दिया है कि सेंटर जो है वो SN का क्या होता है और AN का क्या होता है। तो सेंटर SN की मैंने अगेन बता रही हूँ कि अगर N1 हो तो S1 होता है, S2 हो, N अगर 2 है तो S2 उसका सेंटर है। लेकिन अगर 3 और 3 से अबव हो जाए तो उसका सेंटर आइडेंटिटी हो जाता है। ये बहुत फेमस MCQ है सेंटर वाला, इसको आपने नहीं भूलना। और देखिए यहाँ पे 3 और 3 से 4 पे आइडेंटिटी है, और AN के अंदर 4 और 4 से अबव पे आइडेंटिटी। ये शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है मैंने। ये भी शॉर्ट ट्रिक है, इसकी SN की नॉर्मल सब ग्रुप की भी शॉर्ट ट्रिक है, और सेंटर की भी शॉर्ट ट्रिक है जो कि बहुत फेमस है। और याद रखिएगा, सेंटर ऑफ रैशनल नंबर्स ले लें, रियल नंबर्स ले लें, कम्प्लेक्स नंबर्स ले लें, नेचुरल नंबर ले लें, उन सबका जो सेंटर होता है वो खुद वही वाला सेट वापस होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल ग्रुप। तो सिंपल ग्रुप आपके पास एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा ग्रुप जिसके सिर्फ जो है ना दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हो, एक G हो और एक आइडेंटिटी हो। इसके अलावा उसका कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप ना हो तो उस ग्रुप को हम सिंपल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने G लिया हुआ है, 1 ओमेगा किया, दिस इज अ क्यूबिट ऑफ यूनिटी। H1 मैंने 1 ले लिया। नॉर्मल सब ग्रुप की वही शॉर्ट ट्रिक है, देखिए सेल्फ कॉन्जुगेट वाली मैंने अप्लाई करी, तो मैंने अप्लाई किया, आंसर 1 1 आ गया, और 1 1 H में बिलोंग करता है। तो मैंने देखा कि जी सिंपल ग्रुप है क्योंकि इसके नॉर्मल सब ग्रुप सिर्फ 2 निकल रहे हैं। देखिए आंसर में एक 1 आ रहा है या मेरे पास G आ रहा है, यानी सेंटर में या तो मैं 1 करके भी सॉल्व करूं या मैं G अप्लाई करके भी सॉल्व करूं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप्स बनेंगे, इसके अलावा नहीं होगा। और आपको पता है आइडेंटिटी और ग्रुप को आप इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स कहते हो, तो इसका मतलब इसके सिर्फ 2 ही नॉर्मल सब इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स है। तो इसका मतलब ये है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये आपके पास क्या है, सिंपल ग्रुप बनाता है। फिर एग्जाम्पल देख ले, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास ऐसा ग्रुप जिसका प्राइम ऑर्डर है वो हमेशा सिंपल होता है, ये फेमस बहुत बार पेपर में आया। इसके भी पॉइंट्स है कुछ देखें। पहला है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P इज अ सिंपल ग्रुप, वही कि अगर ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर P है, ये प्राइम नंबर है, तो वो हमेशा क्या होता है, सिंपल होता है। प्राइम ऑर्डर भी कह सकते हो, ये XP इज इक्वल टू 1 वेयर P इज अ प्राइम, यानी अगर आप डिवाइड करो प्राइम नंबर पे तो आपके पास 1 आए, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन को आप कहते हैं कि वो प्राइम है। ऐसे स्टेटमेंट आ जाए, C29 आ जाए, मतलब ऐसा नंबर ZP की फॉर्म में आ जाए, या CP आ जाए, तो वो हमेशा क्या होता है, सिंपल होता है। उसके अलावा SN सिंपल कब होता है, जब वो 3 से पीछे हो, लेकिन 3 और 3 से अबव पे वो कभी भी सिंपल नहीं होता। ये AN वाला तो बहुत बार पेपर में आ चुका है कि AN सिंपल कब होता है, जब N की वैल्यू क्या हो। MCQs में ये वैल्यूज आती हैं, N ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, N ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, N ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, N ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो याद रखिएगा AN इज सिंपल इफ N ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, और SN सिंपल नहीं होता 3 से अबव के लिए, इससे पीछे पे वो सिंपल होता है। और ये बात भी मैंने एक पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में लिखी है कि AN फिर पूछा जाता है। तो AN सिंपल तब होता है जब N की वैल्यू 1 2 3 हो या 5 5 से बहु हो, सिर्फ 4 पे वो नॉन सिंपल होता है।
ये पूछा जा सकता है कि ए एन सिंपल कब नहीं होता, जब एन इज इक्वल टू 4 हो। इसके अलावा हर वैल्यू पर वो क्या होता है, सिंपल होता है। उसके बाद डीएन को देख लें। डीएन आपके पास सिंपल होता है जब एन इज इक्वल टू 1 हो, और 2 और 2 से अबव पे ये हमेशा नॉन सिंपल होता है। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक्स लिखी हुई है, ये आपने याद रखनी है। एस एन, ए एन और डी एन, ये आपके तीन सबसे फेमस ग्रुप्स हैं। इनसे रिलेटेड आपको सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए। इनमें से ही मोस्टली एमसीक्यू जाता है, बाकी बाहर से बहुत कम आता है, क्योंकि ज्यादा जो इससे ज्यादा जो ग्रुप्स होते हैं वो ज्यादा हायर पे चले जाते हैं, हायर लेवल पे। तो ये तीन तो सबसे फेमस है और इसमें से हमेशा आता है, आपने इनको याद रखना है। Q8 नॉट सिंपल है, ये भी याद रखिएगा, ये सिंपल होता ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर ग्रुप। फैक्टर ग्रुप को हम क्वेश्चन ग्रुप भी कहते हैं, और आपको पता है फैक्टर का मतलब है उसको ऐसे बटे की फॉर्म में लिखना, रेशो की फॉर्म में लिखना। तो असल में होता क्या है फैक्टर ग्रुप, मेन बात यह है कि जी आपके पास ग्रुप होता है, एन आप नॉर्मल सब ग्रुप लेते हो। अगर आप उसको इस फॉर्म में लिखते हो जी ओवर एन की फॉर्म में, एन आपके पास जी के अंदर हमेशा नॉर्मल होगा। ये एमसीक्यूज में आ जाता है कि फैक्टर ग्रुप में जो आप सबसेट लेते हो वो क्या होता है, वो हमेशा नॉर्मल होता है। ऑप्शन में आ सकता है नॉर्मल होता है, सिंपल होता है, अबिलियन होता है, या कुछ भी पूछ सकता है वो, ये नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज भी पूछ सकता है। तो आपने याद रखना है कि वो हमेशा नॉर्मल है। या इसकी डेफिनेशन ये भी है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द राइट कोसेट ऑफ एन इन जी इज कॉल्ड द फैक्टर ग्रुप। तो फैक्टर ग्रुप में असल में आप क्या करते हो, कोसेट्स वाला काम करते हो। जैसे आप कोसेट्स निकालते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने पिंक कलर से लिखा है जी ओवर एन इज इक्वल टू जी प्लस एन, दैट जी बिलोंग्स टू जी। तो इस तरीके से आप जी ओवर एन के एलिमेंट्स को ऐड करते हो, यानी जी के आपने एलिमेंट बदलते जाने हैं, एन को आपने फिक्स रहने देना। और एन हमेशा एज आइडेंटिटी वर्क करता है, ये बात भी याद रखिएगा। एग्जाम्पल में देखिए मैंने जी जेड ले लिया, एन नॉर्मल सब ग्रुप मैंने इवन नंबर ले लिया, जिसे आप टू जेड भी कह सकते हो। तो ऊपर वाली बात है, ग्रुप के एलिमेंट्स पकड़ने हैं, एन के अंदर ऐड करने हैं। ग्रुप में जेड है, जेड पॉजिटिव है, यानी अंडर एडिशन में काम कर रही हूँ। तो जब मैंने जीरो का एन में ऐड किया, आपको बताया एन आ जाएगा वापिस। जब मैंने वन को एन में ऐड किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, ओड नंबर्स आ जाएंगे। जब आप टू को एन के अंदर ऐड करोगे तो आपके पास इवन नंबर्स आ जाएंगे। सिमिलरली जब ओड ऐड करोगे तो आपके पास ओड आ जाएगा। तो यानी आपका जो आंसर है वो इवन और ऑड के दरमियान में हमेशा रिवॉल्व करेगा। तो इसका मतलब ये जो आपके पास क्वेश्चन ग्रुप है, इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। कौन कौन से, इवन और ऑड। सारी बातें आप रिपीट नहीं कर सकते, यूनिक लिखने होते हैं। और जब आप ऐसे एडिंग करी जा रहे हो, फैक्टर ग्रुप निकाल रहे हो, तो बार बार आपके पास दो ही आंसर्स रिपीट हो रहे हैं, इवन ऑड का सेट। तो इस वजह से इसका सिर्फ दो ही फैक्टर ग्रुप होगा, यानी इसका ऑर्डर जो है वो टू है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि कितना होता है इसका ऑर्डर। अब नोट देखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जी आपके पास साइक्लिक ग्रुप है तो जी ओवर एन हमेशा साइक्लिक होगा। ठीक है, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसका जो आपके पास क्वेश्चन ग्रुप है वो भी हमेशा साइक्लिक होगा। लेकिन इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता, यानी अगर जी आपके पास साइक्लिक है तो लाजमी नहीं है जी भी साइक्लिक हो। इसकी एग्जाम्पल में देखें, अब मैंने क्वेश्चन ग्रुप ले लिया, तो जी ओवर एन, इसमें आपने देखना है कि जी ओवर एन जब मैंने कैलकुलेट किया, देखिए वो तो साइक्लिक है, लेकिन इसका जी साइक्लिक नहीं होगा। जी क्या है, S3 है। देखिए S3 तो नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है, आपको पता है। तो यानी कन्वर्स काउंटर एग्जाम्पल इसकी होल्ड नहीं करती, कन्वर्स इसका होल्ड नहीं करता इस थ्योरम। ये थ्योरम आपको आगे बहुत हेल्प करेगा, ये बहुत फेमस है, ये एमसीक्यूज में बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट है कि जी अगर आपके पास अबिलियन ग्रुप है तो इसका मतलब जी ओवर जेड जी हमेशा साइक्लिक होगा। तो इसका भी कन्वर्स जो है वो होल्ड नहीं करेगा, ये बात भी याद रखिएगा। एग्जाम्पल में देखिए V4 आपके पास क्या है, अबिलियन है, लेकिन ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है। अब ये ग्रुप आपने नॉन साइक्लिक किया है, तो जाहिर बात है जो खुद ग्रुप इटसेल्फ है वो भी नॉन साइक्लिक होगा, और आपको पता है नॉन साइक्लिक नॉन अबिलियन होता है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन थ्योरम इसके अंदर होल्ड नहीं करेगा। सिमिलरली Z3 में देख लें, 6 में देख लें, Z6 आपको पता है Zn साइक्लिक ग्रुप होता है। तो इसका फैक्टर ग्रुप जो मैंने निकाला वो भी साइक्लिक है, लेकिन खुद जो Z3 था वो भी आपके 30 था, वो भी क्या है, वो खुद भी आपके पास अबिलियन ग्रुप है। तो यानी अगर आपके पास क्वेश्चन ग्रुप जो है वो साइक्लिक निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो ग्रुप है वो भी आपके पास अबिलियन होगा। सबसे अहम बात, जी ओवर जेड जी है, जेड जी उसका सेंटर है। नीचे सेंटर का एलिमेंट्स लिखना है।
आपने सेंटर वाली शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताई थी वो याद करनी है, वो जो पीस वाइज फंक्शन की फॉर्म में है। ज़ाहिर बात है जब तक आपको सेंटर नहीं याद होंगे एस एन ए एन डी यानी कि तब तक आप काम नहीं कर सकते। तो सेंटर याद करना ज़रूरी है आपके लिए। ये आपको डायरेक्ट जल्दी से एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो आपको एटलीस्ट इतनी कमांड होनी चाहिए कि आप जल्दी-जल्दी सेंटर बता सको कि किसी ग्रुप का क्या है। क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप निकालने बैठे सेंटर, तो जो 3-4 फेमस ग्रुप्स हैं उनके तो आप ज़बानी फिंगर टिप्स पे याद कर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल के लेक्चर में हम इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ और मज़ीद रिजल्ट्स पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इन तीनों से रिलेटेड जितने ज़्यादा मैक्सिमम और टफ एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।